तो भैया दर्शन करो 13 सितंबर के दिन ऋषिकेश योग नगरी के। देखिए काफ़ी दिनों बाद फिर से ऋषिकेश की वीडियो दिखा रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत खास है, नई नई अपडेट तो मिलेगी, साथ में ये मूसलाधार बारिश का दौर फिर लौटा है और इसी की अपडेट मैं आपको देने आया हूँ। ये देखो भैया, ये है ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला का मार्ग। गंगा जी कितनी उतर गई है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी इसी पॉइंट को दिखाया था कि वी लव लिखा था और ऋषिकेश डूबा था। अब ऋषिकेश साफ दिख रहा है और सब कुछ जो माँ गंगा के आगे उसमें चला गया था वो सब कुछ देखिए बाहर आ चुका है। ये देखिए पूरा बीच वगैरह नजर आ रहा है और यहाँ ये लकड़ी के जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, बड़े बड़े डंठल, ये पेड़ बह के आए हैं। ये सोचिए कहाँ कहाँ तक बह के पहुँच गए और अब पानी उतर गया है। पर उतर क्या गया है, फिर से पूरे उत्तराखंड में ना अलर्ट घोषित कर दिया गया है भारी बारिश का। और वहाँ पे बन रहा है हमारा हनुमान सेतु, जिसके बारे में वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, एकदम लेटेस्ट जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी ऋषिकेश की और साथ में ही उत्तराखंड की। हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और फिर से वेलकम करता हूँ मैं आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश से। और देखिए छाता छूटने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने पूरा मानसून आपको इस छाते में वीडियो दिखाई थी और सितंबर का दौर चल रहा है। सोचिए सितंबर में मौसम बदल चुका होता है, पर यहाँ पे उत्तराखंड में ना बार बार मानसून अपनी जो आमद है वो दिखा रहा है और फिर से उत्तराखंड में ना अलर्ट घोषित हो गया और ये छाता फिर हमें लेना पड़ रहा है। तो मैंने कहा आपको अपडेट दिखाई जाए। फिलहाल आप ये देखो कि मैं जिस मैदान में हूँ ना, इसमें ना गंगा जी चल रही थी 15 फीट ऊंची और अब यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ये माँ गंगा जो अब इतनी शांत नजर आ रही है, हमने इनका रौद्र रूप लगातार महीने भर तक देखा था। अब देखिए गंगा जी कितनी शांति के साथ बहती हुई जा रही है। पर अगर पहाड़ों पर यही दौर फिर से आ गया तो गंगा जी को अपना रूप बदलते हुए देर नहीं लगेगी और पत्थरों के ढेर लग चुके हैं। कल रात ऋषिकेश और हरिद्वार में 3-4 घंटे ऐसा पानी बरसा कि मतलब हिला के रख दिया उसने। तो आपके लिए मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको ना वो लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि जब आप वो पुचुक वाला बटन दबाते हो तो आपका कुछ नहीं जाता पर मुझे मिल जाता है मोटिवेशन, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो में ला सकूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। अभी लगभग 5:30 बजे। पहले देखते हैं हनुमान सेतु का काम कहाँ तक पूछा। कोई भी अभी ज्यादा दिख नहीं रहा है ऋषिकेश का ना। ऋषिकेश में अभी टूरिस्ट बहुत ही कम पहुंचे हैं। अगर बात करें देखो बहुत कम पहुंचे हैं और थोड़े बहुत लोग हैं तो वहाँ पे टंकी वंकी के नीचे छुप के बैठे हैं। बस यही है ऋषिकेश की अभी फिलहाल सूरत। ये देखिए ये पत्थर सब ना फ्रेश पत्थर हैं ये क्योंकि आपने अगर देखी होगी मानसून से पहले मैंने यहाँ पे 1-2 बार आपको वीडियो दिखाई थी लाके, पर यहाँ पे पूरी तरीके से ना रेत थी। लोग बैठते थे शाम को मेडिटेशन वगैरह करते थे। अब रेत नहीं बची, सिर्फ पत्थर ही पत्थर आ गए हैं। ये सब पत्थर बह के आए हैं इस महीने भर में, जो गंगा जी रौद्र रूप में अपनी चली है लगातार। तो देखो अभी लक्ष्मण झूला मार्केट का हाल है और ये इसलिए नहीं कि बारिश हो रही है, इस वजह से ही यहाँ पे जब से लक्ष्मण झूला को बंद किया गया था ये मार्केट ऐसे ही खाली हो गया। इस मार्केट की सारी ताकत सारी जान लक्ष्मण झूला ही था। ध्रुव नारायण प्राचीन मंदिर। अब बारिश की डेंसिटी देख रहे हो, बारिश कितनी ज़्यादा तेज पड़ रही है अभी भी, सोचिए। और यहाँ से देखिए थोड़ी सी छवि दिखी है हमें बजरंग सेतु हनुमान सेतु की। मार्केट में कोई नहीं है, होटल गलियाँ, होटल दुकानें सब के शटर लगे हुए हैं। और जैसे ही ये ब्रिज बन के तैयार होगा ना, यहाँ पर पाँव रखने को जगह नहीं होगी। अब देखिए पहली बार मैं भी जब से बनाया, शायद ब्रिज पे पहली बार पाँव रखा है, इतना टाइम ही नहीं लग पाया था मुझे। और ये देखिए सबसे बड़ा और क्लासिक ब्रिज बन के निकलेगा। उत्तराखंड टूरिज्म को ये बूस्ट कर देगा। ऋषिकेश का आप बोलोगे हार्ट, हमेशा से कहता हूँ ना, दिल बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये एंट्रेंस यहाँ से दी जाएगी आपको दोनों छोर जोड़ने के लिए। और यहाँ से चल के आप जाओगे सामने पहुँच जाओगे आप गंगा जी के पास। ज़बरदस्त बजरंग सेतु। फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि गिलास का ब्रिज, हमें गिलास कहाँ देखने को मिलेगा। तो वो देखिए जो साइड में जो इन्होंने आपको अलग से एक जगह दी है ना, उसमें गिलास लगेगा। और बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे बाइक चलेगी। और बाइक बीच क्या चलेगी, जब कोई VIP आएगा तो इस पिलरों को ही हटाएंगे ताकि कार भी आराम से मूवमेंट कर सके। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल वही जानकी सेतु वाला ही जो है ना, पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा जानकी सेतु जैसा ही है। पर ये जानकी सेतु से ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा भारी है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो स्टील के गार्डर लग गए हैं, बिल्कुल मेटल के गार्डर हैं। और अभी स्टील की रेलिंग वगैरह भी लगी है। तो यहाँ पे बस अब गिलास लगाने का काम होगा और ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मतलब यार ये हार्ट बनेगा। और ये बनेगा देखो दोस्तों सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट इसे बनाया जाएगा। ये देख रहे हो यहाँ पे गिलास लगेंगे, यहाँ पे इस जगह पर। नीचे गंगा जी को आप ऐसा लगेगा गंगा जी के ऊपर ही चल रहे हो, गिलास के ऊपर।
स्टार्टिंग से ही मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा था जब इसकी नींव पड़ी थी, और देखिए बहुत टाइम लग गया इसे बनते बनते, है ना ज़बरदस्त। तो पूरा आप आज देख लीजिए 13 सितंबर को पूरी अपडेट। और बगल में ये रहा आपका त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो जब इस पर रेलिंग वेलिंग लगेगी, लाइटिंग वगैरह लगेगी ना, ये यकीनन ऐसा बन के निकलेगा कि आप भी कहोगे कि भाई इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। अब इसके टाइम की वक्त की बात बताऊं तो इसका काम अभी स्लो ही लग रहा है। अभी देखो बहुत इसमें ना जो टचिंग के काम है, फाइनल टच के काम, वो बहुत है यार, बहुत रह गए। अभी साइड में देखो यहाँ पर, या दिवाली से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, दिवाली से भी आगे तक जाएगा ये। स्टील देखो कितनी मजबूत तरीके से, पिलरों को देखो कितने स्ट्रांग है, इनकी ग्रिप कितनी मजबूत है, बहुत ही भारी भरकम। और मैं बोल रहा हूँ ऋषिकेश की जान बन जाएगा ये ब्रिज सारे टूरिज्म की। और देखने लायक होगा जब इसमें लाइटिंग वगैरह लगेगी ना, अद्भुत है यार। अभी इसमें बहुत कुछ होगा, और बारिश के बीच में इस तरीके से चलने का आनंद ही अलग आ रहा है। दोस्तों अब हनुमान सेतु के बाद आ गए उनके प्रभु श्री राम जी के नाम पे बने हुए राम झूला पर। ये देखिए राम झूला पढ़ सकते हो। और राम झूला के पास आते आते बारिश की डेंसिटी है और भी ज़्यादा तेज हो गई, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो गई और मैं पूरा भीगा हुआ हूँ। ये देखो ये राम झूला का मार्केट आपको दिख रहा होगा। थोड़े बहुत लोग आने लगे, तो लोग आ रहे हैं, पर लोगों को मिला सरप्राइज़, क्योंकि यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है तो अब लोग छुपते फिर रहे हैं। ये घाट है, शिवानंद घाट इसका नाम है, और ये घाट बहुत ही खतरनाक माना जाता है दोस्तों। देखो प्रतिबंधित है ये घाट, स्नान नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर जो गहराई है वो 15-20 फीट से 25 फीट 50 फीट पता नहीं कितनी गहराई है। यहाँ पे लोग बैठते हैं शांति से, मेडिटेशन करते हैं। इन जितने भी ये बेंच बने हैं देखो, इन पे बैठते हैं शांति से। जो ऋषिकेश में वो खोजने आते हैं उन्हें यहीं पे प्राप्त होता है शांति, अध्यात्म। और वो रहा हमारा राम झूला, जिसपे सारे लोग जादू बने घूम रहे हैं। और ये ब्रिज भी अब पैदल यात्रियों के लिए आर पार करने के लिए है, इसमें टू व्हीलर नहीं चलते। अल्टीमेट शॉट आता है यहाँ से, और सामने की तरफ आपको दिख जाएंगे तमाम घाट। और सबसे पहले आपको दिखेगा ऋषिकेश का सबसे ऊंचा मंदिर, भूतनाथ मंदिर। वो देखिए बात करें जल स्तर की, तो जल स्तर तो अब देखिए काफ़ी कम हो चुका है। पर ये वाला घाट तो मैंने बोला ना, ये घाट तो नहीं बना, बट जहाँ पे आपको चेन वगैरह मिल जाती है, रेलिंग है, चेन है, वहाँ पे आप अपना स्नान आप कर सकते हो। काफ़ी कम हो गया है, और ये दिन ब दिन अब कमी होगा अगर बारिश ने इस तरीके से सरप्राइज ना दिया तो। अब रही बात चार धाम यात्रा की, तो दोस्तों देखो ये बारिश किसी ने नहीं सोची थी। अचानक से ऐसी बारिश आती है, डेंसिटी की ऋषिकेश हरिद्वार में बारिश हो रही है, तो नॉर्मल बात है, पहाड़ों पर भी होगी। तो अब यही है कि जो मैं आपको 5-10 कहता था, मेरे हिसाब से 20 तारीख तक अभी आपको चार धाम की यात्रा से बचना चाहिए। 2 धाम तो आपके बिल्कुल डिस्टर्ब है, गंगोत्री यमुनोत्री तो बहुत ही डिस्टर्ब है, और बद्रीनाथ में भी रोज लैंडस्लाइड हो जाती है। अभी मोदी जी आए थे उत्तराखंड का दौरा करने, बाढ़ग्रस्त इलाकों का, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ पाया? मौसम खराब होने की वजह से। तो फिर वो अपना देहरादून में मीटिंग करके चले गए। तो यही है, देखिए नेता लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। वही सेम चीज़ें मिलती हैं, एंटिक चीज़ें ले सकते हो आप, कपड़े वगैरह, रेंटल स्कूटी सब। तो प्राचीन हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल राम झूला पे ही है। अच्छा मंदिर है, बड़ा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर वीडियो हम गंगा के उस तरफ से शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रमुख घाट है सब मिल जाते हैं। इस पे चलना बचपन में बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, बहुत अच्छा लगता था इस पे चलते हुए। आपने कहानी सुनी होगी कि यहाँ पे सिक्के फेंकते थे लोग, और ये कहते थे जब सिक्के फेंकते थे तो ये ब्रिज हिलता था, इसलिए इसको झूला कहा जाता था। राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये झूलों के नाम से ही फेमस है। कितना सुंदर है ना नज़ारा, इसलिए तो इसे सबसे ज़्यादा सुंदर शहर बोला जाता है। यहाँ पे आपको वही हिमालय वाली वाइब्स और प्लेन वाला मौसम दोनों मिल जाता है देखने में। पहले अब आपको ना गंगा जी दिखा देता हूँ। तो गंगा जी अभी बीच में सफ़ेद होने लगी थी, मतलब अभी क्या है बारिश हो रही है तो फिर मटमैली हो गई है, फिर मटमैली कीचड़ जैसा जला रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है। शाम का वक्त हो गया, तो शाम का वक्त तो बहुत सुहाना होता है। अब सारे घाटों से ना भजन कीर्तन की आवाज आना देखो शुरू हो गई, सब आरती शुरू होगी। दिन छोटे हो गए तो आरती भी अब 6-6:30 तक होने लगी। तो करिए अब ऋषिकेश के दिव्य दर्शन। पूरी गंगा जी आपको दिख रही होगी, तमाम दोनों तरफ के घाट भी, और वो रहा गंगा दर्शन घाट, वहीं पे भी आरतियाँ होंगी।
अब सबसे बड़ा सवाल ये वाटर एक्टिविटी यानी राफ्टिंग वगैरह कब से शुरू होंगी। बस मॉनिटरिंग चल रही है। अभी आप मानिए 4 फीट, अगर 2 फीट और पानी कम हुआ तो उसके बाद ये यात्रा को खोल देंगे। देखो अभी खोला नहीं है, 15-20 तक तो ये होल्ड पे रखते हैं। क्यों रखते हैं अब आपको देखो, इससे आपको आइडिया लग गया होगा। अभी 4 दिन 5 दिन बारिश नहीं हुई तो ऐसा लगा था राफ्टिंग खुल जाएगी, और फिर से हैवी बारिश हुई, तो यही दौर चलता रहता है। इसलिए वो पूरी तरीके से तसल्ली कर लेते हैं कि अब बारिश आएगी नहीं, लगभग 10 या 15 दिन, फिर अपना दोबारा राफ्टिंग को खोलते हैं। ये कम से कम 2 महीने से ना ये इसी तरीके से डोरी में बंधी हुई है, रस्सियों में बंधी है ये नावें। अब इन्हें मुक्ति मिलने का समय आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे अटकी हुई हैं। देखो पूरा ब्रिज पार करके अब यहाँ के घाटों का हाल दिखा देता हूं। 10-5 दिन के बाद धीरे धीरे जब एकदम से सिग्नल मिलेगा ना, ग्रीन सिग्नल, कि अब पहाड़ों पे भी बारिश नहीं हो रही है और यात्रा अब सुचारू है, फिर अपने आप भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर भी होटलों के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा अभी ठीक ठाक प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। अगर मई जून के मुकाबले आप बात करो, ये आपकी इस पर अगर आप चलते हुए जाते हो तो पहुँच जाते हो, मैं हर बार जाता हूँ परमार्थ की तरफ, और यहाँ पे 2-4 आपको ढाबे मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट जो फेमस से हैं, सो कॉल्ड फेमस। और देखो अब आरती होगी। ये आ गए हम गंगा दर्शन घाट पर। ये रेलिंग वेलिंग 1 महीने बाद निकली होगी शायद, वहाँ पे भी आरती होगी और तमाम घाटों पे आरती होगी। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, लगातार गर्मी लग रही है, जिस गर्मी की वजह से ये बारिश हो रही है। देखो पीछे बादल अभी फिर आएंगे, और गंगा अब कितनी स्थिर और कितनी शांत बह रही है। तो अब आ चुके हैं एक और इम्पोर्टेंट ब्रिज, जानकी सेतु पे। और जानकी सेतु बहुत दिखाया मैंने इस बार इस मानसून में ना, और वो कुछ अलग कारण से दिखाता था, पर आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो एकदम बदला हुआ रूप है भैया। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ही गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। देखिए बीच में टापू निकल आए हैं, ये देखिए टापू बीच में निकल रहे हैं, और शायद ये मुझे हिसाब से 50 दिन बाद ये टापू बीच में निकले होंगे। यहाँ पर ये पूरा प्लेटफॉर्म डूबा रहा लगभग महीने भर। सोचिए कितनी नीचे गंगा जी बहती थी, अब देखिए और कहाँ पे आके बह रही। हाल शाम का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख सकते हो, लाइटिंग जल चुकी है, और अभी भी पहाड़ पर जो नीलकंठ के पहाड़ हैं इन पे बादल बैठे हुए हैं। तो रात भर बारिश का आज बोला गया है, जो अलर्ट है रात भर का है। ये देखो पूर्णन घाट, अब तो भैया लोग नीचे उतर के रेलिंग पकड़ के नहा रहे हैं। बिल्कुल नीचे जा चुका है ना जल यहाँ पे, और ये पत्थर धीरे धीरे जो स्लैब होता है ना, ये देखो दिखना शुरू हो गया है। अभी इस स्लैब से भी 3-4 फीट नीचे जाएगा जल। तो अच्छा लग रहा है यार, इतने दिनों बाद ना मूड फ्रेश हो जाता है। इस शहर में इतनी बार आओ और देखो कितना मन को शांति मिल रही है। घाटों पे रौनक कितनी बढ़ गई है ना, अब लोग आने लगे, वरना इन घाटों पे आके पुलिस रोक रही थी, बिल्कुल नहीं जाने दे रही थी इन घाटों पर। थोड़े बहुत लोग देखो अपना रेलिंग पकड़ के नहा ले रहे हैं। पूरे ऋषिकेश में इस टाइम लाइटिंग जलती हुई दिख रही होगी। राम झूला पे लाइटिंग जल गई है, सामने घाटों पे जल गई है, और अपना भूतनाथ मंदिर में भी। ऋषिकेश और पीछे पहाड़ों पर बारिश हुई है ना, तो जल देखो कितना मिट्टी वाला फिर आने लगा है। गंगा का जो जल है इस तरीके से आ रहा है, भी सफेद आने लगा था। तो यही है, बारिश चलती रहती है तो जल पे अंतर आता रहता है। अगर पहाड़ों पे बारिश होगी तो अभी देख लो, अभी पॉइंट ये कितनी सारी सीढ़ियाँ नीचे पहुँच गया है ना जल। अगर बारिश हुई तो ये वापस फिर बढ़ेगा। दोस्तों देखिए 5 बजे अपनी वीडियो बनाना शुरू की थी, और अब ठीक 6:30 बजे इतना अंधेरा हो चुका है। सिर्फ 1.5 घंटे में मैंने आपको ऋषिकेश का ताज़ा हाल दिखा दिया है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो सबके साथ शेयर कर दो, ताज़ा जानकारी दी है। बादल अभी भी बहुत काले बने हुए हैं और बिजली भी कड़क रही है, तो रात को फिर बारिश होने वाली है। तो अपनी 4 धाम की यात्रा इसी के हिसाब से अपडेट के हिसाब से अपनी 4 धाम की यात्रा बनाए। बाकी ऋषिकेश और हरिद्वार एकदम सुहाना हो रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपको मैंने दिखाया कितना अच्छा लग रहा है ऋषिकेश में घूमते हुए। तो वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में लिखो जय माँ गंगे, और इंतजार करो नई वीडियो का।